नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अंबिकापुर से आ रही बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां दो छात्राओं के लापता होने की जानकारी मिल रही है। स्कूल जाने के लिए दोनों घर से निकली थीं और उसके बाद से वो लापता हैं। आपको बता दें कि छात्राओं के लापता होने से लगातार यहां पर परिजन परेशान है। हड़कंप मचा हुआ है प्रशासनिक स्तर पर भी, चूंकि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती यह है और परिजनों ने अब अपहरण किए जाने की आशंका जताई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। छात्राओं के लापता होने के बाद से लगातार तलाश की जा रही है उन लापता छात्राओं की जिनकी अपहरण किए जाने की आशंका उनके परिजन जता रहे हैं। अंबिकापुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर छात्राओं के लापता होने के बाद से लगातार पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। घर से स्कूल के लिए दोनों छात्राएं निकली थीं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि दोनों स्कूल पहुंची या नहीं। स्कूल से निकलने के बाद क्या ये घटना घटित हुई, क्या वो स्कूल पहुंच भी पाई या नहीं, रास्ते में ही कहीं इस तरह की कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, ये आशंका है और इसी के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों ही छात्राओं के परिजन परेशान हैं स्कूल जाने के लिए घर से निकली दोनों छात्राओं के गायब होने पर, और अब लगातार छानबीन की जा रही है, खोजबीन जारी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है छात्राओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। आपको बता दें कि परिजनों ने अपहरण किए जाने की आशंका जताई है इस पूरे मामले में। जो दो छात्राएं लापता हैं, दोनों ही छात्राएं स्कूल जाने के लिए घर से निकली थीं, जबकि स्कूल पहुंची या नहीं पहुंची ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी तक। और परिजनों ने दोनों के अपहरण किए जाने की भी आशंका जताई है कि दोनों का अपहरण किया गया हो सकता है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी श्रवण महंत इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। श्रवण, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, पुलिस क्या कह रही है और कैसी कार्रवाई चल रही है फिलहाल? और लगता है श्रवण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि गांधीनगर थाना क्षेत्र की पुलिस लगातार तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है। और श्रवण महंत हमारे सहयोगी डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे साथ। जी श्रवण, कहां तक पहुंची है छानबीन? देखिए, अभी तक छात्रा लापता हो की सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस जो है सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन ये पता चल रहा है कि दोनों छात्राएं जो है स्कूल के लिए निकली थी 25 तारीख को। इसके बाद से जो है वो दोनों छात्रा जो रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई है। परिजन जो है काफी तलाश करने के बाद जब कुछ उनकी जानकारी नहीं मिली तो वो जो परिजन है वो गांधीनगर थाना पहुंचे हैं और गांधीनगर थाना पहुंचने के बाद जो है उसकी शिकायत की है और पुलिस ने भी लापता के साथ साथ जो है अपहरण का भी मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है दोनों छात्राओं को तलाश कर रही है। आपके पास आऊंगा। अर्जुन सिंह भगत जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बच्चियों के पिता हैं। अर्जुन सिंह जी, बड़ा मुश्किल समय ये होता है, लेकिन फिर भी पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और आप लोग अपने स्तर पर कैसे प्रयास कर रहे हैं बच्चियों को ढूंढने का? जी सर, प्रयास कर ही रहे हैं सर। मतलब जहाँ तक ये लोग जहाँ तक ये लोग पैदल गए थे ना, वहाँ तक पूरा चेक किए थे। हाँ। और थाना के कुछ स्टाफ वगैरह भी साथे में थे, तो उन्हीं के साथ में रह के ही खोजबीन किए हैं सर। बाकी जानकारी वहाँ के टीआई सर ही आपको प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे सर। अर्जुन जी, आपने स्कूल में बात की होगी, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? हाँ, वहाँ के प्रिंसिपल सर से बात हुआ है, लेकिन क्या है ना सर, वहाँ स्कूल के अंदर में गए ही नहीं थे बच्चे लोग, तो उसके लिए वो लोग भी उतना जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, बाकी सहयोग कर रहे हैं सर। लेकिन अर्जुन जी, आप लोग आशंका जता रहे हैं कि बच्चियों को अपहरित किया गया हो सकता है, तो इसके बारे में किसी पर शक है आपको? सर प्रॉपर तो कोई शक नहीं है सर, बाकी मोबाइल में थोड़ा बहुत बातचीत हुआ होगा ऐसा शंका लग रहा है। तो क्या है, बात भी हुआ तो मोबाइल में डिलीट कर दिए है ना, तो अब उसकी से पता नहीं चल रहा है। बाकी कैसे पुलिस विभाग जो निकालती है, क्या कहा जाए, जैसे कॉल डिटेल वगैरह कहा जाता है, तो उसी के आधार पे अगर मिल जाए तो।
ठीक है अर्जुन जी, हम उम्मीद करते हैं कि बच्चियां जल्द मिल जाएंगी और न्यूज़ 18 की तरफ से भी जितना प्रयास होगा बच्चियों को तलाशने के लिए वो किया जाएगा। और बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चियां जल्द ही घर लौटेंगी सकुशल, और पुलिस भी अपना काम कर ही रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, सहयोग के लिए। चलिए बढ़ते आगे, और मध्य प्रदेश में दिवाली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, और राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग ने अलग अलग रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की, और इसके साथ ही मावा, पनीर, मिठाई के सैंपल्स भी लिए गए हैं और जांच के लिए लैब में इन्हें भेजा जा रहा है। साथ ही टीम ने कई रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, और रेस्टोरेंट्स में किचन में कॉकरोचेस मिलने की भी जानकारी मिली है, और उसके बाद इस पर भी कार्रवाई की गई है। तो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, इसके चलते भी एक्शन लिया जा रहा है, और ऐसे में लोगों तक शुद्ध और उचित भोजन खाद्य पदार्थ पहुंचे, ये प्रयास खाद्य विभाग का है। हालांकि इस त्योहारी सीजन क्योंकि मिठाइयों की जो डिमांड होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है, और भारी मात्रा में मिठाइयों की डिमांड और अलग अलग जो खाद्य सामग्री उनकी डिमांड्स होने की वजह से काफ़ी मात्रा में स्टॉक होता है, और पहले से बनाकर कई बार रख लिया जाता है, और ऐसे में उनकी स्टोरेज ठीक तरीके से नहीं होती है। तो ये सभी सवाल जो है वो निश्चित रूप से उठते ही हैं, और ऐसे में खाद्य विभाग भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सतर्कता बरत रहा है। और ऐसे में मिलावट को देखते हुए भिंड में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कलेक्टर के आदेश के बाद सरोज नगर में एक मिठाई के गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में रखी खराब मिठाइयों को, खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। इसके साथ ही गोदाम को भी सील बंद कर नोटिस लगा दिया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई अन्य डेयरियों का भी मुआयना किया, मावा, पनीर और मिठाइयों के सैंपल्स लिए हैं। खाद्य पदार्थों की स्थिति आप देखिए किस तरह से और किन परिस्थितियों में ये बनाए जा रहे हैं या स्टोरेज कर रखे गए हैं, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ऐसे में बहुत ही सावधानी से खाद्य पदार्थों का चयन करने की आवश्यकता है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, पूरे ही प्रदेश में क्या भिंड और क्या भोपाल सभी जगह खाद्य पदार्थ पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, एक्शन लिया जा रहा है ताकि लोगों तक शुद्ध खाद्य पदार्थ पहुंच सके? इन तस्वीरों को देखिए, चाहे वो विक्रेता हों या फिर मावा और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हों, किस तरीके के घटियापन पे उतारू हैं। थोड़ा सा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य से किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये जो है अपने आप में बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला जो है वो लगातार सामने आ रहा है। लगातार बीते दिनों से जब दिवाली जैसा एक बड़ा त्योहार है जिस दिन पूरा परिवार साथ में मिलकर खुशियां बनाता है, और इन खुशियों में कहीं ना कहीं आप देखें तो ये मिलावटखोर जो है वो भंग डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के जो सामने मामले आ रहे हैं, चाहे मिलावटी मावे की बात हो या अन्य प्रोडक्ट्स की बात हो, या फिर जो होटल्स हैं, जो होटल संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, मिठाइयों की दुकानों के जो संचालक हैं, वहाँ के किचन में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर गंदगी पाई गई है। जो भोपाल में कल कार्रवाई हुई, किचन के अंदर से बड़े पैमाने पर कॉकरोचेस जो है वो नजर आए, और उसके बाद जब वहाँ पे खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो लाइसेंस को निरस्त करने की जो कार्रवाई है वो उन्हें मौके पर करनी पड़ी है। आप देखिए, अगर इस तरीके की गंदगी में बना हुआ खाद्य पदार्थ, मिलावटी खाद्य पदार्थ अगर आपकी पेट में पहुंचेगा, आपकी रसोई में पहुंचेगा, तो उसका कितना बुरा असर स्वास्थ्य पर और सेहत पर पड़ सकता है। लिहाजा कार्रवाई हो रही है। दिवाली में अब 2-3-4 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन एक और बात ये भी सामने आ रही है कि जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई। जब उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसमें क्या कुछ निकलता है ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। पर हर दिन जो है वो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो इस तरीके के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। रोजाना जो खाद्य विभाग की टीमें हैं उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, पर जब कोई एक आम ग्राहक दुकान पर पहुंचता है तो उसके सामने कोई तय मापदंड या पैमाना नहीं होता है। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो भरोसा करे बिल्कुल वासु, और ये भरोसे का ही तो खेल है सारा। भरोसा ही करके लोग ले जाते हैं खाद्य पदार्थ, और अगर वो मिलावटी हो या उचित और साफ सुथरे वातावरण में न स्टोर किया गया हो तो वो कई बार जानलेवा बन जाता है, कई बार स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी
सफाई के साथ, पूरी सतर्कता के साथ सहेज कर रखा जाए या बनाया जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर पूर्व डीजीपी के बेटे ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी हैं जिनके बेटे ने खुदकुशी की है। पिछले 2 साल से भोपाल में ये रह रहा था और इस बारे में और डिटेल लेने के लिए वापस चलेंगे वासु चौरे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। वासु, ये पूर्व डीजीपी कौन है जिनके बेटे ने ये कदम उठाया और कैसे ये जानकारी मिली? वासु, आवाज मिल पा रही है आपको? वर्ष बिल्कुल, देखिए पूर्व डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के, उनके बेटे हैं तुषार, इनका नाम बताया जा रहा है और इनकी उम्र जो है वो करीब 54 साल है और डिप्रेशन के चलते इन्होंने सुसाइड किया। बीते 2 सालों से ये डिप्रेशन में थे, ऐसी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र का मामला है और ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी ये सुसाइड अटेम्प्ट जो है वो कर चुके हैं, लेकिन परिवार की सतर्कता के कारण उनकी जान बच गई थी। पर इस बार उन्होंने पहले हाथों की नस काटी और फिर गले पर भी ब्लड चलाकर ये सुसाइड इन्होंने किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की और भी जांच पड़ताल कर रही है, परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। चूंकि पूर्व डीजीपी के बेटे हैं, इसलिए थोड़ी सी और सतर्कता के साथ जांच कर रही है और कई और पहलू जो हैं उन्हें भी तलाशा जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य आने वाले समय में सामने आते हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और गुना में पटाखा की दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल सिरसी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी का सा भी माहौल बन गया था और लाखों का सामान इस दौरान जलकर राख हो गया। बाजार में अफरा तफरी देखने को मिली। गुना से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। पटाखे की दुकान में आग लगने के बाद देखिए किस तरह से धू कर ये आग लगी और इस आग से काफी नुकसान हुआ है। बाजार में अफरा तफरी का सा माहौल बन गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसकी लापरवाही कारण है ये जानने की कोशिश की जा रही है। और संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। संदीप, कब की है ये दुर्घटना और कैसे आग लगी, क्या स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल शाम 5 बजे की एक घटना है। सिरसी के पास मार्की महू एक इलाका होता है, यहाँ पर छोटा हाट बाजार बढ़ता है। कल यहाँ हाट बाजार भरा हुआ था। चूंकि दीपावली से पहले लोग त्योहार की शॉपिंग करने के लिए आते हैं, तो आतिशबाजी का एक बहुत बड़ा बाजार टाइप का यहाँ लगा हुआ था। गनीमत ये रही कि जो हाट बाजार से था ये जो थोड़ी दूर लगा हुआ था, तो इसमें जांच का विषय है कि कैसे आतिशबाजी आग पकड़ गई। आग पकड़ने के कारण पूरा बाजार धू करके जल गया। लगभग 20 से 30 आतिशबाजी की दुकानें जो लगी हुई थी वो सारी धू करके जल गई और वहां पर जो मोटरसाइकिलें रखी हुई थी वो भी 5 से 6 मोटरसाइकिलें लगभग आग में जली हुई हैं। हालांकि जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही। अब जांच का ये विषय है कि आतिशबाजी इतनी बड़ी मात्रा में आई कैसे, लाइसेंस मिलता है, आतिशबाजी बड़े उससे दी जाती है, कैसे आतिशबाजी इतनी वहां पर आई? स्वाभाविक है और इस पूरे मामले की जांच की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में एक शख्स की चप्पल से पिटाई का एक वीडियो सामने आया। दरअसल बदमाश ने एक शख्स की चप्पल से पिटाई कर दी और जिसकी पिटाई हुई वो मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और मामला गौतम नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें, जहां एक मानसिक रूप से कमजोर शख्स को एक बदमाश पीटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब ये तय करना मुश्किल है कि मानसिक स्थिति किसकी खराब है, जो चप्पल से पीट रहा है उसकी या जिसकी पिटाई हो रही है उसकी। और देखिए आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर कोशिश करते हैं उससे बीच बचाव करने की, पूछते हैं कि आखिर क्यों इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और चूँकि जो शख्स पिटाई कर रहा है वो उसके हाव भाव और उसकी हरकतों से साफ झलक रहा है कि वो नशे में भी हो सकता है। और भोपाल से ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बहरहाल देखना होगा कार्रवाई क्या कुछ की जाती है। और कोल इंडिया सुपर 35 लिस्ट जारी की गई है और लिस्ट में कोरबा के 4 खदानों को शामिल किया गया। गेवरा, दीपका और कुसमुंडा खदान भी इसमें शामिल हैं, जबकि कोयला उत्पादन के आधार पर यह लिस्ट जारी की गई है। तो कोयला उत्पादन के मामले में जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें सुपर 35 यानी 35 कोयला खदानों को लिस्टेड
किया गया है। उन सुपर 35 खदानों में छत्तीसगढ़ की भी खदानों को शामिल किया गया, जिसमें गेवरा, दिपका और कुसमुंडा खदान का नाम शामिल है। लिस्ट में कोरबा के 4 खदानों को स्थान मिला है और ये उसके उत्पादन की क्षमता के आधार पर लिस्ट बनाया गया, जिसमें 1 से लेकर 35 तक कोयला खदानों को चिन्हित किया गया है। एक सहेली अपनी सहेली के साथ डिनर पर गई, तभी लुटेरे आ गए और दोनों सहेलियों को हथियार के दम पर लूट लिया। ज्वेलरी लूटी, मोबाइल लूटा और इस गैंग के सरगना एक लेडी है। जब लुटेरी लेडी का खुलासा हुआ तो सभी दंग रह गए। डिनर में लूट का प्लान। ऐसी लूट देखी है कभी? लेडी मास्टरमाइंड का ड्रामा लाइव। ऐसी फ्रेंडशिप से तौबा तौबा। गैंग की सरगना वो कौन थी? ये महिला अपने बच्चे के साथ डिनर करने जाती है। बेहद खुश थी क्योंकि उसके साथ उसकी बरसों पुरानी सहेली भी थी। तीनों डिनर करने गए, लेकिन तभी सहेलियों पर इन लुटेरों की नजर पड़ी। कट्टा अड़ाया, चाकू से डराया और दोनों महिलाओं के साथ लूट की वारदात की। वारदात उज्जैन के चिमनगंज थाना इलाके में हुई थी। रात के करीब 9:15 बजे उन्हेल के नागदा बाईपास का ये पूरा मामला है। फरियादी कीर्ति शर्मा अपने 4 साल के बेटे अभिमन्यु और सहेली सोनाली जैन के साथ डिनर पर गई थी। वारदात होश उड़ाने वाली है। चिमनगंज थाना अंतर्गत 9:15 बजे एक महिला, उनकी महिला मित्र और उनके 4 साल के बेटे के साथ कट्टा अड़ा के चाकू दिखाकर लूट की घटना कारित की गई थी। मामला बहुत गंभीर था। तत्काल एडिशनल एसपी, सीएसपी साहब, टीआई साहब और पूरी टीम और चीता पार्टियां मौके पर पहुंची। सर्कमस्टेंशियली उस पूरे को स्टडी किया गया और जिस तरह का उन्होंने हुलिया बताया था, मुखबिर तंत्रों के माध्यम से दोनों आरोपियों को उसमें गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लुटेरे जब रडार पर आए तो जिस साजिश का खुलासा हुआ वो हैरान करने वाली थी। लुटेरों के साथ लेडी मास्टरमाइंड भी शामिल थी, जिसने पूरा प्लान बनाया। सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। सहेली और साजिश। सोनाली जैन ने ही अपनी दोस्त कीर्ति के साथ लूट की वारदात करने की साजिश रची थी, जिसकी नजर अपनी दोस्त के ज्वेलरी पर पड़ी। किसी को शक ना हो इसलिए लुटेरों से उसने ये भी कहा कि उसकी चूड़ियां भी लूट लें ताकि वो पकड़े ना जाए। इसमें यही जानकारी आई है कि ये महिला मित्र जो फरियादिया की हैं, सोनाली जैन, ये इनसे साथ स्कूल में पढ़ती थी और इन्होंने ये तस्दीक करी कि ये जो आभूषण है ये असली हैं और उसके बाद अपने 2 अन्य पुरुष साथियों के साथ मिलकर इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया। ये जो महिला है, ये जो फरियादिया है, उससे पूर्व में स्कूल से परिचित थी और शादी के बाद जब ये नवरात्रि में अपने घर आई हुई थी तो इनसे 3-4 बार मुलाकात हुई। इस दौरान इनको विश्वास में लेकर ये डिनर पर लेकर गई और जब महिला आरोपिया ने ये जान लिया कि इसके सब आभूषण सोने के हैं तो लूट के उद्देश्य से अपने 2 साथियों को उसमें इन्वॉल्व किया और ये पूरी प्लानिंग करी। दोनों लुटेरे और सहेली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। के बेटे के साथ वो डिनर कराने के बहाने लेकर गई और फिर सुनसान सड़क पर इन दोनों लड़कों को बुलाया जिन्होंने इनके साथ चाकू अड़ाया, पिस्टल अड़ाई और ड्रामा दिखाने के लिए उनके महिला जो आरोपिया है उसके भी कंगन और मोबाइल को दोनों आरोपियों ने लूट लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों महिला से पूर्व से परिचित हैं। तीनों महिला आरोपी और दोनों लूट के जो आरोपी हैं उन तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इनसे अभी एक पिस्टल, एक चाकू, जो कंगन और चेन और लूटी गई थी वो बरामद किया गया। साथ ही इनके द्वारा जो पैशन मोटरसाइकिल और महिला के द्वारा जो स्कूटी से डिनर के लिए ले जाया गया था वो दोनों गाड़ियां भी इसमें बरामद की गई हैं। इस तरह से करीब 6 लाख रुपए से ज़्यादा का मशरूका बरामद हुआ है। अभी इन तीनों का रिमांड लिया जा रहा है। पिस्टल के बारे में इनसे जानकारी ली जा रही है और कहीं अगर इन्होंने इस तरह की कोई और घटना की है तो उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। ये भरोसे की भी लूट है। ऐसी सहेली से तौबा तौबा। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और अगली खबर विदिशा से। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को 11 साल पुराने यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। 2013 में भोपाल के हबीबगंज थाने में यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था और जबलपुर उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई 2023 में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया था और उसके बाद शासन की ओर से दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में राघव जी के खिलाफ याचिका दायर की गई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राघव जी ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया था, लेकिन उन्हें कानून पर विश्वास था और विश्वास की जीत हुई। और सुनवाई 2 किस्तों में हुई और अंतिम किस्त में जज ने फैसला किया कि समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये बेंच जो है इस बात के पक्ष में नहीं है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट में कोई हस्तक्षेप किया जाए और इसीलिए उसकी पुष्टि की जाती है और प्रकरण समाप्त किया जाता है। और पूर्व वित्त इस पर उन्होंने इसे सत्य की जीत भी बताया है और हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, आखिरकार लंबा समय गुजरा लेकिन क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ आधार तय हुए? बीत गया उसके बाद यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई। काफी हाई प्रोफाइल मामला ये रहा था जब राघव जी पर यौन शोषण के आरोप लगे थे और इस मामले में भोपाल में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद में ये पूरा मामला यहाँ पर चल रहा था और उन्होंने बात किया तो यहाँ पर उच्च न्यायालय में यहाँ पर अपील की थी और उसमें बताया था जिस हिसाब से कि उनके मामले क्या हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर पिछले साल 2023 में यहाँ पर न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं इस एफआईआर को यहाँ पर रद्द कर दिया था। हालांकि यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर फिर यहाँ पर दोबारा से इस मामले को उठाया था, लेकिन जिस हिसाब से बात की जाए यहाँ पर बड़ी यहाँ पर राहत में दिखाई दे रही है कि राघव जी की उन्होंने कहा जिस हिसाब से मेरे राजनीतिक करियर को यहाँ पर खत्म कर दिया और यहाँ पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक उन पर जो मामला पूरा है वो यहाँ पर उन पर लगाया था, आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए थे कि यौन शोषण के मामले में उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सत्य की ये जीत हुई, उनका ये कहना है। और जिसके बाद यहाँ पर ये क्लीन चिट मिलने के बाद उनके समर्थक जो हैं वो उनके पास पहुंचते हैं, उनका साल श्रीफल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। और राघव जी का यही कहना है कि उनके राजनीतिक करियर को लेकर जिस हिसाब से पूरा षड्यंत्र रच गया था, लेकिन लंबे समय बाद 11 साल के लंबे समय बाद यहाँ पर उनको क्लीन चिट मिली है। तो कहीं ना कहीं ये राघव जी शायद उनके जो समर्थकों हुए हैं उनको यहाँ पर राहत भरी यहाँ पर खबर। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका यहाँ पर। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अंबिकापुर में स्कूल जाने